चलिए, तो टेक्निकल दिक्कत था इसका क्लास। तो देखो, है ना, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे जैन, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, जैनिज्म पढ़ रहे थे। और जैनिज्म में हमने क्या देखा था, आपके जितने भी तीर्थंकर हुए उनके बारे में देखा था, ठीक है। और हमने खत्म किया था महावीर स्वामी के पास, है ना, ठीक है। हमने देखा था कि महावीर स्वामी के समकालीन कौन कौन से क्या है शासक है। ये भी एक बार मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए कहां पर हमने खत्म किया था। कहां पर खत्म किया था, लास्ट क्या लिखा था, ठीक, हाँ, पंच महाव्रत पर हमने यहाँ पर खत्म किया था। अच्छा, पंच महाव्रत पर खत्म किया था। और आज हमको आगे देखना है। मैंने बताया भी था कि मतभेद जो है जमाली और तीर्थगुप्त से थे। आज हमको आगे देखना है जैन सभाएं, है ना। और क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है, आपका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए। चलिए, तो आते हैं जैन सभाओं पर। देखो, जिस तरह से बौद्ध जो धर्म है उसमें जैन संगीतियां, बौद्ध संगीतियां हुई, सेम वैसी ही संगीति आपको देखने को मिली जैन, है ना, जैनों। तो पहली जो जैन सभा आपको देखने को मिली, प्रथम जैन सभा, है ना, वो कौन से काल में देखने को मिली, 3री से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखो, यहाँ शताब्दी कहने का मतलब 300 से 400 ईस्वी हो रहा है ना। शताब्दी ईस्वी, शताब्दी माने क्या होता है, 100, है ना, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि क्या बौद्ध, लास्ट बौद्ध जो संगीति हुई थी वो कौन सी हुई थी, पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। यानी कब हुई थी, 100 ईस्वी में हुई थी, है ना, कब हुई थी, 100 ईस्वी में हुई थी। तो इसको ध्यान रखना है आपको, पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी, है ना। तो प्रथम जैन संगति 3 से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होती है, कंप्लीट होती है। कहाँ होती है जी, स्थल क्या होता है आपका, पाटलिपुत्र। क्यों पाटलिपुत्र में हो रहा है, पाटलिपुत्र में, क्योंकि अभी सत्ता का केंद्र क्या है, मगध है। मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में, है ना, होता क्या है, देखो होता क्या है, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, हमको पता है ना। कब होती है महावीर स्वामी की मृत्यु, 468 ईसा पूर्व में। कब, 468 ईसा पूर्व में। तो 468 ईसा पूर्व में जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, है ना, जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसमें ना विभाजन देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखना, पाटलिपुत्र में महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी क्या करते हैं, पहले ही प्रिडिक्ट किया रहता है कि भाई भीषण अकाल पड़ेगा। पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। कहां पर, पाटलिपुत्र में, ठीक है। और यहाँ इस समय पाटलिपुत्र में शासक कौन है, हम चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। और शासक कौन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य शासक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र जो होता है ना, और बलभद्र, दो नेता होते हैं, भद्र बाहु और स्थूल भद्र, ये दो नेता होते हैं इनके, जैनों के। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, 12 वर्ष का काल पड़ा कहां पर, पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब 12 वर्ष का जब अकाल पड़ता है, तो यहाँ पर देखो मतों में अंतर तो पहले से ही है ना। और मतों में अंतर जो है दिगंबर और श्वेतांबर जैनों के मध्य, है ना। ये स्थूलभद्र जो होते हैं नेतृत्व करता होते हैं किसके,
श्वेतांबर के, श्वेतांबर संप्रदाय जैन है ना, जैनों की शाखा श्वेतांबर, और ये है दिगंबर जैन, दिगंबर जैन, ठीक है। कौन? भद्रबाहु। अब देखो होता क्या है, पाटलिपुत्र में बैठक होती है, कहां पर? पाटलिपुत्र। और यहाँ पर ना क्या होता है, पाटलिपुत्र में बैठक होती है और इन दो मतावलंबियों के मध्य विवाद हो जाता है, ठीक है। स्थूलभद्र जो श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले थे, है ना, वो आपके 23वें कौन होते हैं? 23वें जैन तीर्थंकर कौन है जी? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का मत था कि जैन जो हैं वो केवल क्या आपके निचले कपड़ों को ही पहनेंगे। जैनों में श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ों को पहनने का जो प्रचलन है वो पार्श्वनाथ के समय आया। और पार्श्वनाथ ने कहा था कि भाई आप क्या करेंगे, अधोवस्त्र और नीचे अंतः वस्त्र, ये दो चीज पहन सकते, एक लंगोट धारण करेंगे श्वेत और एक साफा, ऐसा तरीके का। तो ये जो स्थूलभद्र थे वो उसी को मानने वाले थे, श्वेतांबर मानने वाले थे, श्वेत वस्त्र धारण किए उन्होंने, है ना, ठीक है। जबकि भद्रबाहु जो है वो महावीर स्वामी को ज्यादा मानते थे। क्यों महावीर स्वामी को मानते थे? देखो ये क्या कहते थे भद्रबाहु, है ना, जो दिगंबर जैन जो जिनको कहलाए या दक्षिण के जैन कहलाए, आगे क्यों कहलाए इस पर हम आएंगे। ये मानते थे महावीर स्वामी क्या कहते, महावीर स्वामी ने ना सेम वैसे ही फॉलो किया था श्वेतांबर। फिर जब वो ऋजुपालिका नदी के तट पर जब पहुंचते हैं, है ना, उससे पहले उन्होंने पूरे कपड़े अपने बहा दिए। उनका कहना था कि मनुष्य को अपने आप में संयम रखना, अत्यधिक संयम रखना चाहिए। तो महावीर स्वामी ने जैन परंपरा में अधिक संयम रखने के लिए, है ना, पूरा नग्न रहने का निर्णय लिया, है ना, ताकि मनुष्य का अपने शरीर पर क्या रहे, पूर्ण नियंत्रण रहे, ठीक है। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी के बाद ही क्या उनके जो समर्थक, उनके जो न्यायी हैं महावीर स्वामी के, वो क्या कहने लगे, पूर्ण नग्न रहने लगे। तो इस यहीं पर विभाजन आपको देखने को मिला कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो कहां रुक गए, कहां रुक गए जी? मगध में ही रुक गए, पाटलिपुत्र में ही रुक गए। वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। समझ में आ रहा बात? अब भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के जो मतावलंबी थे, है ना, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल था, ये सब कहां चले गए? दक्षिण चले गए। कहां चले गए? दक्षिण चले गए। इन्होंने वस्त्र त्याग दिया, है ना, क्या त्याग दिया? वस्त्र त्याग दिया, है ना, समझ में आ रहा है बात? तो ये दक्षिण के जैन कहलाए, दक्षिण जैन कहलाए। इसके अलावा क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। दिग, है ना, ने वस्त्र, और अंबर मने आकाश, तो आकाश है अंबर जिसका, दिगंबर, ठीक है। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? अभी दक्षिण जाते हैं। दक्षिण में बताइए आपको, दक्षिण में कहां पहुंचते हैं जी? ये दक्षिण में कहां पहुंचते हैं? इसके बाद 12 वर्ष तक क्या करते हैं इन लोग? घूमते हैं दक्षिण में। और उसके बाद मैंने बताया था कि चंद्रगिरी की पहाड़ी में जाकर, कहा? चंद्रगिरी की पहाड़ी, है ना, कहाँ है आपका? दक्षिण में है। और चंद्रगिरी की पहाड़ी पे जाकर ये श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा प्राण त्याग। अब मैं संलेखना के बारे में भी बताऊंगा तुमको। संलेखना और संथारा, है ना, संलेखना और संथारा। देखो जैन जो है ना वो अति मार्गी है, अतिवादी है। यानी वो कहते हैं कि शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ही क्या होगा, अच्छा है ना। मध्यम प्रतिपदा तो बौद्ध धर्म की है। तो संथारा और संलेखना में अंतर क्या है, ये दोनों मैं तुमको बताऊंगा आगे चलते। संथारा क्या है और संलेखना क्या है, किसमें संथारा कहा गया, किसमें संलेखना कहा गया। चलिए, तो पहली बौद्ध संगति होती है। पहली बौद्ध संगति में क्वेश्चन यही पूछेगा कि कब आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया और क्या हुआ। तो मेनली क्या हुआ, यही हुआ कि जैन दो शाखाओं बढ़ गया। कौन कौन से? श्वेतांबर शाखा और दिगंबर। जबकि हीनयान महायान कहाँ है जी? आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति में देखिए, हीनयान महायान चतुर्थ बौद्ध संगति में कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, है ना। और पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगति, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। ये अब देखो
इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति जो द्वितीय जैन संगति जो होती है 513 से 526 ईस्वी की मध्य होती है, 513 526 ईस्वी। ठीक है, क्लियर है? क्या हो रही है? द्वितीय बौद्ध संगति कब हो रही है? 513 526 ईस्वी। क्लियर? यहां पर समझ में आ रहा है? ठीक, तो अच्छा मैं तुमको ये बता दूं, मैं जैसे बोला कि यहाँ पर 300 ईसा पूर्व लिख लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 300 ईसा पूर्व भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। द्वितीय जैन संगति ईसा पूर्व में नहीं है, ईस्वी में हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है ना। ये क्या है? बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, या बीसी ही, बिफोर कॉमन इरा है। ये क्या है? एडी है, 526 513 या 526 एडी, अलग अलग डेटिंग मिलता है ना। ये वाला ज्यादा पुष्ट है ना। ठीक, जो इसको लिखना तो इसको लिखना। तो 513 एडी में द्वितीय क्या हो रही है? यहाँ पर जैन संगति हो रही है बेटा, है ना। ठीक है, कहाँ हो रही है? वल्लभी में होगी। कहाँ होगी? वल्लभी में द्वितीय जैन संगति संपन्न हो रही है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया प्रथम जैन संगति के बारे में। यहाँ पर किसका संकलन होता है? प्रथम जैन जो संगति होती है उसमें ना 12 अंगों का संकलन होता है। जो 12 अंग और 12 उपांग आगे पढ़ोगे जैन साहित्य, तो 12 अंगों का संकलन जो है वो कहाँ पर हो रहा है? प्रथम जैन संगति। क्या समझ में आया? 12 अंगों का संकलन है ना, कहाँ हुआ? आपके प्रथम जैन संगति में हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंगों का संकलन लिख लो, ज्यादा अच्छा है ना। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो द्वितीय जो जैन संगति हो रही है ना, इसमें अध्यक्षता कर रहे हैं देवार्थी क्षमा श्रमण। देवार्थी क्षमा श्रमण, देवार्थी क्षमा श्रमण, देवार्थी व क्षमा श्रमण, ये दो गुट है ना, ये अलग अलग है, देवार्थी और क्षमा श्रमण। इन लोगों ने क्या किया? इसकी अध्यक्षता की, है ना, है ना। समझ में आ रही बात? यहाँ पर द्वितीय जो जैन संगति है ना, ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। कहाँ हो रही है? वल्लभी में हो रही है। मात्र वंश का शासन है यहाँ पर वल्लभी में, श्रवसेन प्रथम का। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही पूछेगा। यहाँ पर उपांगों का संकलन होगा, कौन सा? द्वितीय जैन संगति। अच्छा, इसके बाद ना एक और जैन सभा का वर्णन मिलता है, तीसरी जैन सभा का, कलिंग में खारवेल के काल में, है ना। लेकिन कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, इसी कारण हम केवल 2 जैन संगतियों को पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, एक तो दक्षिण भारत में भी हुआ था ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपको बस ये 2 ध्यान रखना है, पहली बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध सॉरी जैन संगति। ठीक है, चलिए, तो पहली जैन सभा और दूसरी जैन सभा, ठीक है, ये हुआ। समझ में आया बात? ज्यादा कुछ है नहीं है, फैक्ट है ना। कब हुआ पूछेगा, ठीक, और क्या हुआ पूछेगा, बस। चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम जैन धार्मिक स्थलों पर, जैन धार्मिक स्थलों पर। ठीक है, तो एक मैप ड्रॉ करो, इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए तुमको थोड़ा सा, है ना।
ऐसा कुछ इंडिया का मैप है। ठीक है, क्लियर है? तो इंडिया के मैप में आप जैन धार्मिक स्थलों को हम देखते जाते हैं। सबसे पहले है ना, हम पहुंचते हैं कहां पर? राजस्थान। राजस्थान में, ये राजस्थान है बेटा, तो राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना, ये कहा है? माउंट आबू। माउंट आबू बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है ये, है ना। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, क्लियर? और किसको बनवाया था? किसने? सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह, है ना। किसने बनवाया था? क्वेश्चन पूछता है इसको कि किसने बनवाया था, तो सोलंकी शासक था। कौन? सोलंकी वंश का शासन था भीम प्रथम, है ना। इसका मंत्री था एक, है ना, क्या था मंत्री का नाम? विमल शाह। जुबा केसरिया वाला नहीं है ना, है ना, ये अलग है। ठीक है, चलो, विमल शाह। विमल शाह सोलंकी वंशी शासक भीम प्रथम का क्या था? मंत्री था, इसने इसको बनवाया था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर क्या है? ऋषभ देव की मूर्ति है यहाँ पर, है ना। ऋषभ देव प्रथम जो तीर्थंकर थे उनकी। ठीक है, इसके बाद पहुंचते हैं हम कहा जी? आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या क्या है? तो मध्य प्रदेश में जैन धार्मिक स्थलों की बात करें तो 52 गजा मंदिर, 52 गजा मंदिर, ऐसी मैप ड्रॉ करके लिखते जाना, है ना। मुक्तागिरी, मुक्तागिरी, ठीक है, क्या? मुक्तागिरी। फिर लिखना सोनगिरी, ठीक। फिर लिखना बाघ गुफा, बाघ गुफा, ठीक। फिर लिखना कुंडलवन, ठीक। फिर लिखना उदयगिरी। ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है ना आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद के निकट है एलोरा, और एलोरा में है ना इंद्रसर। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, क्लियर? फिर भाई कहा जाते हैं? मैसूर। कहाँ है मैसूर? कहाँ है? कर्नाटक में है कि नहीं है? ठीक, यहाँ पर है चंद्रगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। ठीक है, ठीक है जी। बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है यहाँ पर श्रवण बेलगोला में। क्लियर? फिर इसके बाद आ जाइए आप कहां पर? सीधे पहुंच जाइए उड़ीसा, और उड़ीसा में है आपका हाथी गुम्फा विलेज, कलिंग। हाथी गुम्फा विलेज किसका है? हाथी गुम्फा विलेज किसका है? पढ़ाया हुआ है कि नहीं? किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए, ये हो गया आपका जैन धार्मिक स्थल। इसको भूलना नहीं, भीम प्रथम वाले को, सोलंकी वंशी शासक था और उसका क्वेश्चन पूछता ही है तुमको। और बहुत सारे स्थल हैं, है ना। एक अच्छा वो झारखंड वाला है ना।
झारखंड, झारखंड में लिख लो, झारखंड में लिख लो। कौन सा पर्वत? समेत शिखर। झारखंड में लिख लो, एक और लिख लो, समेत शिखर। क्या है? समेत शिखर। झारखंड में समेत शिखर है ना, ठीक है। चलिए, जैन धर्म की शिक्षाएं है ना, दर्शन व सिद्धांत। तो जैन धर्म से संबंधित दर्शन जो किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित जो दर्शन है, सिद्धांत है या शिक्षाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे। चलिए, अब देखो, क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जीवन का लक्ष्य है कर्म पुनर्जन्म से मुक्ति। कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति। अब ये मुक्ति कैसे पाई जा सकती है ना? कैवल्य की प्राप्ति है ना, आपको ज्ञान होगा। ये दोनों ही लक्ष्य हो गया, समझ लो। तो गर्भ पुनर्जन्म से मुक्ति और कैवल्य की प्राप्ति है ना, ये क्या है आपका? क्या है जी? लक्ष्य है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा बात। हो गया। अच्छा, अब ये कैवल्य की जो प्राप्ति होगी है ना, और कर्म पुनर्जन्म की मुक्ति है ना, ठीक है। अभी लिखे ना अपन, क्या? कर्म पुनर्जन्म से मुक्ति, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, पता है किसी को? पता है जी? तो देखो, कर्म और पुनर्जन्म से जो मुक्ति है वो मिलेगी आपको संलेखना द्वारा, है ना। अच्छा देखो, संलेखना एक्चुअल में है क्या, है ना, ठीक है। क्या है एक्चुअल? कठोर तप द्वारा दिव्या, कठोर तप है ना, या अपने आहार नियंत्रण, आहार नियंत्रण द्वारा देह त्यागना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दो, श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में क्या कहा जाता है? संथारा। और दिगंबर संप्रदाय में इसे कहते हैं संलेखन। क्लियर हुआ? तो संलेखना और संथारा अलग अलग नहीं है। आपने कई बार इसके संबंध में विवाद सुना होगा, है ना, कि बहुत ही क्या है, कष्टमय पद्धति है, जिसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है दिनों दिन तक और तत्पश्चात अपना देह त्याग देता है ना। तो संथारा श्वेतांबर संप्रदाय में कहते हैं और दिगंबर संप्रदाय में इसे संलेखना कहते हैं, है ना, ठीक है। कठोर तप द्वारा देह त्याग, उपवास रहना है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? और महावीर स्वामी कहते हैं कि भाई जीवन एक उत्सव है, जैसे आप जीवन जी रहे हैं वो उत्सव है, वैसे ही मरण भी एक उत्सव है ना। मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए जब उसकी मृत्यु होती है ना, ठीक है, ठीक। और जब मरण उत्सव है तो संथारा, जब संलेखना लिया जाता है ना, तब क्या करना चाहिए है? खुश रहना चाहिए, ताकि जो संथारा लेने वाला भी हो खुश होकर अपने अतीत की यात्रा को सफल करे, ठीक है। क्लियर? चलो, तो श्वेतांबर संथारा कहते हैं, संलेखना कहते हैं। समझ में आया? ये चीजें समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका? पंच महाव्रत। नेक्स्ट जो आपका जैन सिद्धांत है वो है पंच महाव्रत।
अब मुझको बताइए पंच महाव्रत कौन कौन से, बता, पंच महाव्रत कौन कौन से पढ़ाया हुआ हूं ना, जल्दी बताओ, पंच महाव्रत कौन कौन सा। महावीर स्वामी के ने कौन सा पंच महाव्रत जोड़ा, पांचवा महाव्रत जोड़ा, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताइए। कौन कौन सा है पंच महाव्रत? ठीक, सत्य जिसे अम्बरीशा कहा गया है ना, अहिंसा, अस्ते माने चोरी ना करना, अपरिग्रह माने धन का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य, ये क्या है पंच महाव्रत। और पांचवा महाव्रत ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है, किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड आंसू, क्लियर, यहां तक समझ में आया, हो गया। एक है जीव विचार, क्या, जीव विचार, ये किसमें है, जैन धर्म में भी। ऐसी जीव विचार में अणुव्रत सिद्धांत है, अणुव्रत सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत क्या है ना, अणुव्रत सिद्धांत अलग अलग, अणुव्रत सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत कहता है ना, कि एक्चुअल में एक तरह की प्रोसेस है ना, जिसमें सामान्य जो व्यक्ति है वो भी क्या बिना कठिन, है ना, तब किए क्या कर सकता है, जीवन को सिद्ध कर सकता है ना। तो अणुव्रत सिद्धांत, जीव विचार, पंच महाव्रत, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये किसमें है, जैन धर्म। अब इसको बिठाओ, अब एक महत्वपूर्ण पर आते हैं जिसमें जो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, अणुव्रत सिद्धांत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, अणुव्रत पूछेगा ही, है ना, ठीक है, सरल विधि द्वारा जीवन को सफल बनाना अणुव्रत सिद्धांत है, या जैन धर्म का पालन करना, है ना, क्या है अणुव्रत सिद्धांत। अब आते हैं स्यादवाद, स्यादवाद इसे ही सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत, ठीक है, स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत, ठीक है, स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत, इसे ही अनेकांतवाद भी कहते हैं, है ना, अनेकांतवाद। तो बुक्स अलग अलग लिखते तो ऐसा नहीं है, कोई टीचर पढ़ा दे तो ऐसा नहीं है, ये तीनों एक ही चीज है ना, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकांतवाद, ठीक है। स्याद माने होता है शायद, क्या होता है, शायद, ठीक है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 7 प्रकार के इन शायदों का वर्णन है, दृष्टिकोण का वर्णन, ठीक है। अब देखो ये है क्या, देखो सभी सामान्य आम जनता के लिए जो संपूर्ण ज्ञान है, जिसको हम कैवल्य कहते हैं, कैवल्य जो है सापेक्ष है, सापेक्ष माने उसको अपना जो दृष्टिकोण है उसी दृष्टि से दिखता है, उसको परम ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, कैवल्य नहीं प्राप्त है। तो आम जन के लिए जो संपूर्ण ज्ञान है वो संभव नहीं है, ठीक। तो संपूर्ण ज्ञान किसको प्राप्त है, जो जिसने कैवल्य प्राप्त किया है ना, कैवल्य जिसने प्राप्त किया उसको संपूर्ण ज्ञान, ठीक। तो आम जन इसको कैसे देखता है, आम जन 7 प्रकार से देखता है, इस 7 प्रकार से देखने को ही अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ है ना, अपने दृष्टि से, है ना, अपने दृष्टि से देखना। अब दृष्टि का मतलब यहाँ पर दृष्टिकोण है ना, हर किसी का अपना परसेप्शन या क्या है, व्यू है,
क्या है? परसेप्शन या व्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हर किसी का क्या है अपना जी, परसेप्शन है। ठीक है, ठीक। अब देखो, इसको धीरे समझोगे, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। अब देखो, मैंने बोला अनेकांतवाद, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, हर व्यक्ति किसी चीज को अलग अलग तरीके से देखता है। ठीक, ठीक है। सत्य के कई रूप हो सकते हैं। जैसे एक मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे समझना। एक गाड़ी है, एक कार है ना, वो जा रही है। ये कार है जो जा रही है, और कार रास्ते में जा रही है, और अचानक एक व्यक्ति को क्या कर देती है? उड़ा देती है। ये व्यक्ति को क्या कर देती है? उड़ा देती है, ऐसे कर, है ना। ठीक। अब देखो, ये कार जो है, ठीक है, ये कार जो है, इसमें इससे इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। इस व्यक्ति ने देखा कि भाई कार ने मुझे उड़ा दिया। ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या देखा? ये व्यक्ति अचानक रोड में आ गया और उसको समय नहीं मिला, इस कारण इसने उड़ा दिया। ये सोच रहा है इसकी गलती है, ये सोच रहा है इसकी गलती। ये तीसरा व्यक्ति जो इसको देख रहा है ना, समझ में आ रहा है बात? इसने क्या देखा? इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा, और क्या इसको लगा ये गाड़ी धीमी आ रही है ना, धीमे से आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति अचानक से उसके सामने कूद गया, तो ये उड़ गया। तो इसको लगा गाड़ी स्पीड में थी, इसके कारण ये उड़ गया, है ना, बहुत ज्यादा उड़ गया। अब हर किसी का परसेप्शन अलग है, लेकिन सत्य तो केवल एक ही हो सकता है ना, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, ये तो सत्य एक होगा, लेकिन इसके लिए ये सत्य है जो उसने देखा, इसने देखा वो उसके लिए सत्य है, इसने जो देखा वो इसके लिए सत्य है, और इस कार के अंदर जो चालक बैठा है उसके लिए वो सत्य है जो उसने देखा। तो यही परसेप्शन का अंतर है। ठीक है, ऐसी परसेप्शन को सात, इसके सात स्वरूप हो सकते हैं। दृष्टिकोण के क्या हो सकते हैं? सात स्वरूप हो सकते हैं। कितने स्वरूप हो सकते हैं? सात स्वरूप हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सात स्वरूप को हम क्या कहते हैं? सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। सत्य को अपने दृष्टिकोण से देखना क्या कहलाता है? क्या सत्य को अपने दृष्टिकोण से देखना क्या कहलाता है? सप्तभंगी सिद्धांत कहलाता है। ठीक, अब इसमें सात क्या क्या है? सबसे पहला है अस्ति, दूसरा है, लिखते जाओ फिर बताता हूं, नास्ति, तीसरा है अस्ति च नास्ति, है ना, अस्ति च नास्ति। ठीक, अन्यक्तम, अन्यक्तम। ठीक है, पांचवा है नास्ति च अन्यक्तम च, नास्ति च अन्यक्तम च। ठीक है, और फिर है छठवां, नास्ति है, यहां पर आस्ति कर लो, आस्ति च अन्यक्तम। और सातवां जो है आपका अस्ति च नास्ति च अन्यक्तम च, आस्ति च नास्ति च अन्यक्तम च। अब तुमको ये समझ में ना आए, ये भाषा जो है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप अलग दृष्टिकोण अलग भाषा में लिख सकते हो, जो आगे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या लिखो इसको जल्दी से, आस्ति च, आस्ति नास्ति, है ना। ठीक, अब देखो, अब इसका अनुमान, आस्ति माने शायद क्या होगा? हुआ होगा, है ना,
शायद वो वस्तु एग्जिस्ट कर रही है ना। आस्ति च, ठीक है, शायद हुआ होगा, शायद नहीं, ठीक है, क्या, शायद नहीं, हो गया। आस्ति च नास्ति च, शायद है भी या नहीं, शायद है भी या नहीं, है ना, शायद है भी या नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते, मैं कुछ कह नहीं सकता। शायद हुआ होगा, शायद नहीं हुआ होगा, शायद हुआ होगा, शायद नहीं भी हुआ होगा, ठीक है। फिर है अन्यतम, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। नास्ति च अन्यतम च, शायद नहीं हुआ होगा, कह नहीं सकते, क्या, अव्यक्तम, अव्यक्तम माने अन्यतम नहीं है, ये अव्यक्तम है, अव्यक्तम कर लेना, अव्यक्तम है, कह नहीं सकते, है ना। नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, है, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये 7 परसेप्शन है जिसके हिसाब से आप देखते हैं किसी, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। मैंने बोला ना कि सत्य को देखने के अपने अपने तरीके हैं, ऐसे सप्तभंगी सिद्धांत है, कहते हैं। तुमको ये इतना सारा नहीं पूछेगा बेटा, मैंने तुमको बस इसलिए बता दिया कि है क्या, तुमको पता चल जाए, है ना। तो बस याद रखना, स्यादवाद या सप्तभंगी जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो अस्ति माने शायद हुआ होगा, नास्ति माने शायद नहीं, शायद वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अस्ति च नास्ति च, शायद है भी या नहीं भी, है ना। अन्यतम, कुछ कह नहीं सकते, नास्ति च, शायद नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, अस्ति, शायद है, कुछ कह नहीं सकते, आस्ति च नास्ति च अन्यतम च, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। तो हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है सब को देखने का, है ना। ऐसे ही सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है ना। समझ में आया स्यादवाद। फिर है आपका अनेकात्यवाद या बहुजीववाद, अनेकात्यवाद और बहुजीववाद, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या कहता है, बहुजीववाद जो है वो कहता है हर वस्तु के, हर जीव के अपने अपने अलग अलग गुणधर्म होते हैं, आप हर किसी का अनेक एकता, उसमें एक चीज में अनेक चीजें होती हैं, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, किसी एक में एक उसको क्या नहीं कर सकते, यानी एक रूप में प्रिफर नहीं करते, एक रूप में देख नहीं सकते, है ना, ठीक है। हर किसी का मौलिक गुणधर्म क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। तो बहुजीववाद है, बेसिक्स है, याद रखना बहुजीववाद, केवल यही ध्यान रखना बहुजीववाद, है ना। ऐसा तुमको एक्सप्लेनेशन कहीं पर नहीं पूछना, ओके जी। अच्छा, एक ना क्रम है जिसमें केवल की प्राप्ति होती है, तो ये क्रम है समरा, लिखना मत, है ना। फिर है निर्जरा, फिर है आपका केवल, केवल लिखना मत, है ना। और उसके बाद है अनंत चातुष्टय, अनंत चातुष्टय। तो अनंत चातुष्टय जो सिद्धांत है किसमें है, आपका आपके जैन दर्शन में। मैं मेरे को बताना था ये, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। अनंत चतुष्टय क्या होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये 4 है। क्या क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये इसे ही अनंत चतुष्टय कहते हैं। तो तुमको वो पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जैन धर्म भी त्रिरत्न है, क्या है, त्रिरत्न है, ठीक। जैन धर्म भी त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी, जैसे बौद्ध धर्म में थे ना त्रिरत्न, कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ,
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। वैसे इसके त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा धर्म आचरण शुद्धता के बारे में बात करता है, तो बौद्ध धर्म है, याद रखना आंसर। ठीक है, क्लियर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये कहता है कौन? जैन धर्म। अब देखो यहां से ना क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से त्रिरत्न सिद्धांत किस दर्शन में? बौद्ध में है, जैन में है, बौद्ध और जैन दोनों में, इनमें से कोई? तो बौद्ध और जैन दोनों में है त्रिरत्न, पहला चीज। फिर बोलेगा त्रिरत्न सिद्धांत, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किसमें है? तो वहां पर आंसर तुम्हारा हो जाएगा जैन। और ये सब तुमको कहां से पर्सपेक्टिव मिलेगा? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे गिरोगे? मुख के बल गिरोगे तुम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आ जाते हैं जैन और बौद्ध दर्शन के मध्य सिद्धांतों में अंतर, है ना। जैन और बौद्ध दोनों के लिए डिफरेंसेस पूछता है, तो जैन और बौद्ध जो आपके दर्शन हैं उनके मध्य अंतर देखिए, है ना। तीन कॉलम बना लेना, है ना। एक होगा सिद्धांत, है ना, एक जैन और दूसरा बौद्ध, बौद्ध और जैन। ठीक है, चलो तो समानता असमानता दोनों में एक ही में ही बता रहे हैं, है ना। तो कर्म और पुनर्जन्म, ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म, कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म से आशय क्या है? आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, किसका होता है? उसके, किसका होता है? हाँ? बताओ, बताया था ना, किसका पुनर्जन्म होता है बौद्ध दर्शन में? किसका पुनर्जन्म होता है बौद्ध दर्शन? बताओ, बताओ किसका पुनर्जन्म होता है बौद्ध दर्शन में? पुनर्जन्म है ना, कर्म पुनर्जन्म है, मैंने बताया था, है ना। किसका पुनर्जन्म होता है? जल्दी से बताइए, किसका पुनर्जन्म होता है? बताओ, नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे बताया था ना, अहंकार का पुनर्जन्म होता है। किसका पुनर्जन्म होता है? अहंकार का, समझे? चलो फिर अब देखो बौद्ध में क्या बताया था? अहंकार का पुनर्जन्म होता है ना। जैन में कर्म पुनर्जन्म सिद्धांत है, ठीक है। और इसमें माना गया है कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। आत्मा क्या रहती है? आसमान में तैरते रहती है और तब तक तैरती है जब तक उसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं। ठीक है, चलिए फिर है आत्मावादी। आत्मावादी आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते? तो बौद्ध में आत्मा को नहीं मानते, जैन धर्म आत्मा को मानते हैं। तो क्या पूछे क्वेश्चन? अनात्मावादी। जैन बौद्ध क्या है? अनात्मावादी, जो पहले बताया तुमको। जबकि जैन क्या है? आत्मावादी। ठीक, आत्मा के अमृत को स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है, तीसरा
अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद, ठीक है, अनीश्वरवाद। तो दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते, है ना, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो अनीश्वरवाद दोनों में, ठीक है, समझ में आ रहा है। वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों ही धर्म में, दोनों ही वेदों की सर्वोच्चता को नकारते हैं। कौन? बौद्ध जैन, है ना, वेदों की सर्वोच्चता को नकारते हैं। कौन? बौद्ध और जैन दोनों, है ना, ये बहुत ध्यान रखना, ये दोनों कंपैरिजन, ठीक है, क्लियर, दोनों की मध्यंतर बता रहा हूं। मोक्ष प्राप्ति, है ना, क्या मोक्ष प्राप्ति कैसे संभव है? तो बौद्ध धर्म में जहां पर मध्यम प्रतिपदा का बोलता है, वहीं पर कठोर मार्गी है जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म बोलते हैं मध्यम प्रतिपदा का पालन करो, है ना, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, है ना, क्योंकि जैन धर्म ऐसा नहीं, वो बोलते हैं कठोर तप का पालन करें, ठीक है। इसके अलावा युद्ध और कृषि किसमें वर्जित है? जैन धर्म में वर्जित है। दोनों ही अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा को दोनों मानते हैं, याद रखिए, दोनों ही मानते हैं, लेकिन जैन में स्पेशली कृषि वर्जित है, क्योंकि जीव हत्या होती है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? वो है यहाँ पर, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये चार्ट, है ना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कर्म पुनर्जन्म बौद्ध जैन दोनों मानते हैं, लेकिन बौद्ध कहते हैं अहंकार का पुनर्जन्म होता है, जैन में आत्मा का पुनर्जन्म मानते हैं, इसीलिए वह आत्मावादी है। बौद्ध आत्मा को मानते ही नहीं है, इसलिए अनात्मावादी है। अनीश्वरवाद दोनों में समानताएं हैं, वेदों के प्रति दोनों उदासीन है और दोनों सर्वोच्चता को नकारते हैं। मोक्ष प्राप्ति मध्यम प्रतिपदा, बौद्ध धर्म जैन कठोर मार्गी, अहिंसा को दोनों मानते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आत्मा को लेकर मेनली दोनों जो बौद्ध जैन है उनमें डिफरेंसेस है ना, ये ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, हो गया, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य क्या रहेगा? जैन साहित्य, थोड़ा सा बचा है, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा तुमको पढ़ने के ऊपर, कैसे पढ़ना है। चलिए, जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है, तो भैया आगम, है ना, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम, ठीक है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य कितने विभाजित है? तो अंग कितने हैं? 12, है ना, और ये अंग उपांग में विभाजित है ना, क्या उपांग में विभाजित है, अंग उपांग, ठीक है जी, समझ में आ रहा बात? क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य कैसे विभाजित है? कैसे विभाजित है जी? 12 अंग है, 13 उपांग है। कितने उपांग हैं? 12 उपांग है, 12 उपांग है। और प्रकीर्ण कितने हैं? प्रकीर्ण, प्रकीर्ण है 6, प्रकीर्ण है 10, ठीक है, प्रकीर्ण है कितने? 10। और छेद सूत्र, छेद सूत्र कितने हैं? 6, ठीक है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, और कितने? 4 है मूल सूत्र। मूल सूत्र कितने हैं? 4, ठीक है, इनमें जैन साहित्य, ठीक है। जैन धर्म की प्रचार भाषा प्राकृत या अर्धमानवी, याद रखना, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म की प्रचार भाषा पाली थी। क्वेश्चन पूछता ही है
जैन धर्म प्रचार भाषा प्राकृत। प्राकृत जो है ये जो है ना, थोड़ी सी क्या है आपकी जटिल है ना, और पाली जो है थोड़ी सरल, इसीलिए बौद्ध धर्म प्रचार जाता है। ठीक है, तो प्राकृत है, क्लियर हो गया जी। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछता है प्राचीन जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? प्राचीन जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो पूर्व कहा जाता है। पूर्व क्या जाता है? पूर्व, पूर्व कहा जाता है। इनकी संख्या 14 बताई गई। ठीक है, और जैन पुराणों को क्या कहा जाता है? जैन पुराणों का बहुत महत्व है जैन समुदाय में। और जैन पुराणों को कहा जाता है चरित। क्या कहा जाता है? चरित कहा जाता है। ठीक है, हरिवंश पुराण है ना, बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या क्या है आपका? तो भाई जैन पुराण में चरित कहा जाता है इनको, है ना। प्राकृत, संस्कृत, अभ्रांश सब में है ये, है ना। इसमें मैं बता देता हूँ कुछ प्रमुख पुराण। एक है आदि पुराण। आदि पुराण जो है इनका जीन सेन द्वारा रचित है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ इसको। आदि पुराण जो है ये जीन सेन द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें ऋषभ देव के बारे में वर्णन। हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, इसमें ना महाभारत के पात्रों के बारे में बताए गए हैं और अरिष्ट नेमि का वर्णन इसमें मिलता है हरिवंश पुराण। ठीक है, पद्म पुराण है, रवि सेन द्वारा रचित, है ना। चलो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस यही कर लेना। ठीक है, अब चलिए आइए आगे हम आते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। प्राचीन जैन ग्रंथों को क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। पुराणों को चरित कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम या आगम कहते हैं, है ना, अंग उसके भाग है। ठीक है, अब चलो आपने पढ़ा था विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। वैसे ही आचरांग सूक्त है इसमें। आचरांग सूक्त, देखो आचरांग, आचरांग क्या मिल रहा है? आचरांग, आचार संबंध, आचरांग सूक्त। आचरांग सूक्त में जैन भिक्षु जो होते हैं, है ना, उनके लिए नियम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया। फिर है भगवती सूक्त। भगवती सूक्त जो है, भगवती सूक्त, इसमें ना जैन जो मुनि थे, है ना, उसकी जीवन कथा है। जैन मुनियों की जीवन कथा का वर्णन किसमें? भगवती सूत्र। फिर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा रचित? कल्पसूत्र या सूत्र? कल्पसूत्र रचित है भद्रबाहु के द्वारा रचित। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जितने भी जैन तीर्थंकर थे, है ना, उनके बारे में आपको वर्णन देखने को मिलता है। फिर है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व ये रचित है, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र के द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख जाना, है ना। क्लियर? चलो आप देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्ट लिखते जाइएगा, मैं बताते जा रहा हूँ जो पूछा हुआ है। पूछा था जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ जो होते हैं उनको कहते हैं बसादी। क्या कहते हैं? बसादी, है ना। ये बेटा ये पूछेगा, ये आचरण सूत्र जैन भिक्षु के नियम है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की द्वारा रचित है, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र का है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता ही है ना। तुमको मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% क्वेश्चन आपका, है ना, जितना पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, उससे इधर उधर नहीं जाएगा। 90% बल्कि ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो जैन मठों को क्या कहते हैं? बसादी कहते हैं।
ठीक है, फिर हो गया यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ। हुआ जी। अच्छा, अच्छा जैन भिक्षु जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, पता है क्या किसी को? जैन भिक्षुओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? श्रावक श्राविका, श्रावक श्राविका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रावक श्राविका कहा जाता है जैन भिक्षुओं को। ठीक है, हो गया यहां तक, समझ में आ रहा बात? अच्छा, आत्मदमन भी ना जैन और बौद्ध में कॉमन नहीं है ना। जैन में आत्मदमन है जबकि बौद्ध में आत्मदमन नहीं है ना, आत्महत्या को उल्लेख नहीं है ना। ठीक है, समाधि मरण सिद्धांत किसमें है? तो जैन धर्म में, ये ध्यान रखना, उसी ही कहते हैं समाधि मरण सिद्धांत। हो गया जी, चलिए आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन पूछा गया एक तो कि जैन धर्म का प्रथम थेरा, जैन धर्म में प्रथम थेरा महावीर स्वामी के बाद प्रथम थेरा कौन हुआ? महावीर स्वामी के बाद प्रथम थेरा कौन हुआ? सुधर्मा। कौन हुआ प्रथम थेरा? सुधर्मा, आर्य सुधर्मा और आर्य सुधर्मा। ठीक है, प्रथम थेरा कौन था? आर्य सुधर्मा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्शन जिसकी जैन धर्म से समीपता है, जैन धर्म से समीपता है ना, तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन और जैन धर्म में कॉमननेस है, याद रखना। हो गया, क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, ये आपका यहां से क्या हो गया? जैन धर्म है ना समाप्त होता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद आपका बचा इसमें कुछ है ना, मोस्टली जितना चीजें हैं मैंने आपको यहाँ से कराने की कोशिश की है ना। ठीक, देखो मैं बोला कि 90% मेरे ऊपर छोड़ दो, 90% मेरे ऊपर छोड़ दो, 5% एक्स्ट्रा जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाएगा, और अगला 5% जो है वो आप जब इतना डेप्थ में पढ़ते हो ना, तो 5% हमेशा आपके ऊपर रहता है कि कैसे आप क्या करते हो, ऑप्शंस को काटते हो, है ना। ये आर्ट है ना, ये एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो इतना पढ़ लो पर्याप्त है, थ्योरी के रूप में इससे एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है और कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपके लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर है? तो इससे एक्स्ट्रा नहीं झांकना, इतना पर्याप्त है आपके लिए, है ना। ठीक है, अच्छा ठीक, चलो तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो है कैसे पढ़ना इसके ऊपर आता हूँ। देखो मैं ना हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि
कैसे पढ़ना चाहिए। पहला स्टडी, फर्स्ट स्टडी, जब भी क्या, पहले तो भैया जब भी टीचर को नया चीज पढ़ा रहा है तो उससे पहले क्या कर लो, थोड़ा सा प्री लेक्चर, है ना, प्री लेक्चर टीचर के लेक्चर से पहले एक बार हल्का सा उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपके पास जो भी बुक है उसमें से देख के आओ कि क्या चाहिए। जब यहाँ पर दूसरी बार पढ़ोगे, जब टीचर पढ़ाता है ना, लेक्चर जब लेते हैं, है ना, तो उसमें आपको चीजें क्लियर होगी। तो एक बार पढ़ा आपने, दो बार पढ़ा, घर गए और उसके बाद, है ना, आपको क्या करना चाहिए, इस लेक्चर को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के बाद, है ना, क्या करो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, क्या करो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, ठीक है। और स्टडी कैसे, जो भी आपके पास सोर्स बुक को, जो भी बुक आपने रखा है उनमें अगर कोई चीज है तो उसको भी देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। और जब यह हो जाए तो उसके बाद आप इन चीजों जो एक्स्ट्रा है उनको क्या करिए, नोट्स में स्थान दीजिए। क्लास में ही नोट्स बना लिए तो अच्छा है, और नहीं बनाए हो अगर तो अलग से नोट्स बनाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये बुक, है ना, बुक से जो आपने पढ़ा वो और ऑब्जेक्टिव में जो है उसको क्या करिए, नोट्स में स्थान दीजिए। तो देखो आपने कितना बार पढ़ा, कैसे पढ़ा, प्री लेक्चर क्लास में आने से पहले 15-20 मिनट देख के आओ उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। घर जाके कम से कम वो चैप्टर को 1 घंटा ऐसे पढ़िए, मिनिमम 1 घंटा, है ना, जो कि 1 घंटा का लेक्चर है तो 1 घंटा ऐसे पढ़िए कि आपको दिमाग में छप जाए। आप उसको समराइज करने की कोशिश करिए कि कैसे टीचर ने आपको पढ़ाया था, क्रोनोलॉजिकल उसको ऑर्डर में जमाने की कोशिश करिए, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ दो कि वो दिमाग में बैठ जाए, सीधी सी बात है, हो गया, ठीक। तो ये 1 घंटे का स्टडी हो गया। कम से कम आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव उसमें सॉल्व करोगे तुम मिनिमम, है ना। 1 घंटे अगर ढंग से लेते हो तुम तो थ्योरेटिकल पढ़ते हो उसमें आधा 45 मिनट आपको लगता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर क्या करिए, नोट्स मेकिंग करना है, नोट्स मेकिंग करिए। फिर क्या करिए, आप जब दूसरे दिन फिर बैठेंगे सुबह पढ़ने के लिए, है ना, तो वापस से आप क्या करेंगे, इस नोट्स जो है आप उसको अध्ययन करेंगे, है ना, रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवाइज करिए। उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट आप करिए, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से पढ़ना अगर आप चालू करते हो, है ना, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे और दिमाग में बसा रहेगा, ठीक है। अच्छा, टाइम टेबल जब भी बनाते हो तो कम से कम मिनिमम 2 घंटे से लेकर 3 घंटे का वन सिटिंग बनाया करो। 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए एक सिटिंग, उसके बाद फिर आप आधा घंटा का ब्रेक लेना चाहते हो, आधा घंटा ब्रेक ले लो, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को पूरा देना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बिना ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए आपका कुछ नहीं होना है, क्योंकि थ्योरी आप जितना भी पढ़ लो, कॉन्फिडेंस जो आना है आपको, है ना, पेपर के लिए, वो कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से आएगा, है ना, ठीक है बेटा। तो बिना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे कुछ नहीं होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर लो, है ना, मैं बता दूंगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव ध्यान से सॉल्व करिए, आपसे क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से क्या क्या होता है, पहला तो भैया कौन सा एग्जाम में आया है उसका पता चल जाता है, तो एक एक्सपीरियंस बनते जाता है कि कैसी तरह का प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा एग्जाम, व्यापम, सीजीपीएससी, पहला चीज। दूसरा, आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो थ्योरी का नॉलेज अपने आप में क्या हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, और कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप उसके आंसर के लिए। थर्ड, एनालिसिस पावर बढ़ती है, क्वेश्चन काटने वाला एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्वेश्चन में जो आप ऑब्जेक्टिव काटने वाला एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है, ठीक है। और एक आपका रिवीजन का रिवीजन हो जाता है। तो इतना सारा फायदा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से। और जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करता वो पेपर में जाकर कंफ्यूज हो जाता है जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या हो जाते हैं, इतना नॉलेज इतना पढ़ने के बाद भी क्या हो जाते हो, बाहर हो जाते हो।
क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है तो बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ पुस्तक में पढ़ लो कि बैटिंग कैसे होती है, बॉलिंग कैसे होती है, तो उससे प्रैक्टिकल संभव नहीं। जो चीज करना है उसका आप क्या करना है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर? तो अपन कल मिलते हैं अन्य संप्रदायों के साथ, है ना। अन्य संप्रदाय जैसे माथली घोषाल का अजीवक संप्रदाय, है ना, थेरा आपका नियतिवाद किसको कहते हैं, इसके अलावा भौतिकवाद जो है ये किसका है, शैव, शाक्त, है ना, इनके विभिन्न संप्रदाय कौन से हैं, नयनार क्या है, अलवार संत क्या है, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।